नमस्कार दोस्तों। है तैयार हम। कांग्रेस इसी थीम पर अब फांसीवादी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने जा रही और इस थीम को लेकर के उसने अब शुरुआत करने का आगाज कर दिया है। इसको लेकर के मीटिंग्स के सिलसिले, रणनीति बनाने के सिलसिले शुरू हो गए हैं। आज भी CWC की मीटिंग हुई और उसमें तमाम सारे मंथन किए गए उन हालात पे जो संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरीके से निगल रहे हैं, उन सबको लेकर के और उनको लेकर भी जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है और जिसके बूते सत्ता हासिल की जा रही। भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी नीतियों से क्या क्या नुकसान इस देश की जनता को हो रहा है और होने वाला है, इन सब को कैसे उसे समझाया जाए। तब जब मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, वो मीडिया एक भी चीज विपक्ष की गतिविधि नहीं दिखाना चाहता, बल्कि विपक्ष के अच्छे कार्यों को भी निगेटिव अंदाज में दिखाता है। वह स्थिति हो तो निश्चित रूप से लड़ाई लड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि संविधान के आज चारों स्तंभ, संवैधानिक संस्थाओं के चारों स्तंभ, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो और मीडिया, ये सभी आज चरण चुंबक बन गए हैं, शरणागत हो गए हैं और सरकार के आगे रेंग रहे हैं। जब ये रेंग रहे हो तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी कैसे जाए? बड़ा विकट विषय। कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, सब इस्तीफा दे करके चले जाइए। कुछ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाइए, कुछ कहते हैं चुनाव आयोग जाइए, कुछ कहते हैं चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दिए। इन सब से कुछ नहीं होता है। इन सब पे चर्चा करूं उसके पहले कि आज फिर कांग्रेस पार्टी के 3 सांसदों को संसद की से निलंबित कर दिया गया पूरे सेशन के लिए। यानी अब तक 146 सांसद ऐसे हैं जिन्हें निलंबित किया जा चुका है और स्थिति यह है कि सरकार कुछ सुनने को राजी नहीं है। जो संसद है, जो चर्चा के लिए बनी है, बहस करने के लिए बनी है, सवाल उठाने के लिए बनी है, सवालों का जवाब देने के लिए बनी है, वहां सवाल जवाब खत्म हो चुके हैं। अब वहां सिर्फ एक आवाज गूंजेगी और वो हेडमास्टर जैसी आवाज होगी। सब सुनेंगे और सर सर कह के चुप हो जाएंगे। वहां कहा जाएगा खड़े हो जाइए तो सब खड़े हो जाएंगे, कह दिया जाएगा कि बैठ जाइए तो बैठ जाएंगे। तो कमोबेश कठपुतली की स्थिति में संसद हो गई है और वो कंगारू कोर्ट बन चुकी है। और जिस तरह की स्थितियां हैं, वो अपने आप में दुनिया का शर्मनाक चेहरा, शर्मनाक लोकतंत्र के रूप में हमें प्रस्तुत करते हैं। हम बड़े गर्व से कहते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर आज हम दुनिया के सबसे बड़े वो लोकतंत्र हैं जिस लोकतंत्र में लोकतंत्र का ही गला घोटा जाता है, जिस लोकतंत्र में जनता की आवाज नहीं गूंजती है, जिस लोकतंत्र में सवाल नहीं होते हैं और जिस लोकतंत्र में सरकार जवाब नहीं देती। और सदन के संरक्षक की हैसियत से बैठने वाले, चाहे स्पीकर हो, लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा में सभापति, जो उपराष्ट्रपति भी, वो दोनों मूक दर्शक बने हुए, और मूक दर्शक भी नहीं, वो वास्तव में सरकार के भोपू बन के काम करते हैं, उसके नौकर की तरह काम करते हैं, जबकि वो सरकारी नौकर नहीं, वो लोक सेवक है, लोक सेवक। और संवैधानिक लोक सेवक, जिसे भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते और तमाम सुविधाएं मिलती हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ता है। तो इस तरह से धड़ाधड़ जिस तरीके से निलंबन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बड़ा जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में तमाम चर्चाएं की गई कि किस तरीके से, गलत तरीके से 3 काले कानून जो है
न्याय कानून कहे जाते हैं, आपराधिक कानून कहे जाते हैं, उन्हें पास कर लिया गया। किस तरीके से इस देश के चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में करने का सरकारी कानून पास कर लिया गया और इसके अलावा तमाम सारे कानून पास कर लिए गए। तो ये बैकडोर खेल इसीलिए हुआ क्योंकि सदन के सदस्यों को निलंबित कर दिया जाए। आप याद करिए, राजीव गांधी सरकार थी, 65 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद क्या सरकार गिर गई थी या कुछ और हो गया था? कोई फर्क नहीं पड़ा था, सरकार चलती रही थी। इसलिए जो लोग कहते हैं आज के समय में इस्तीफा दे दीजिएगा तो क्या है, और अच्छा है उन्हें, क्योंकि वो सदन अपने ढंग से चलाएंगे, अपने ढंग से सब पास करेंगे और हो जाएगा। लड़ाई व्यवस्था में रह के लड़ी जाती है, व्यवस्था से भाग के नहीं लड़ी जाती। तो लड़ाई तो व्यवस्था में लड़नी है और लोक सम्मत तरीके से ही लड़नी है। कभी भी लड़ाई आतंकी तरीके से नहीं लड़ी जाती। लड़ाई सदैव शांति से लड़ी जाती है, सौहार्द से लड़ी जाती है, सविनय अवज्ञा से लड़ी जाती है और आंदोलन से लड़ी जाती है। और वही आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए तमाम शुरुआत की है, तमाम कार्यक्रम बनाने शुरू कर दिए और उन कार्यक्रमों का आगाज लगातार 2 दिनों से हो चुका है। पहले महिला कांग्रेस ने किया, महिलाओं को लेकर, फिर युवाओं को लेकर युवक कांग्रेस ने किया। दोनों ने भारतीय संसद को घेरने का कार्यक्रम किया था और किया। सरकार हिली, इसीलिए डरी हुई। नरेंद्र मोदी सरकार इतना डरी हुई है कि उसे लगता है यदि विपक्ष के ये चंद सांसद होंगे तो वो न संसद चला पाएंगे, न मनमानी कर पाएंगे। यानी उन्हें डर इन लोगों से, और उन्हें डर लग रहा है कि यदि ये लोग रहेंगे और जिस तरीके से ये मजबूत हो रहे हैं उससे हम खत्म हो जाएंगे। और लगातार उनका जनाधार वोट बैंक कम हुआ है। ऐसी स्थिति में वो घबराए और इसलिए ये ऊल जलूल अलोकतांत्रिक तरीके अपना रहे, ये फांसीवादी तरीके अपना रहे, ये हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते को अपना रहे। तो इससे समझा जा सकता है कि ये किस तरह की राह पर चल पड़े। ये जरूर चल पड़े हैं, लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है लड़ाई। और श्रीमती सोनिया गांधी ने यही बात समझाई अपनी CWC की मीटिंग में भी उन्होंने ये बात कही और इसके पहले कल CLP की मीटिंग में भी ये बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लड़ाई अब सिर्फ संसद में नहीं हो सकती, संसद से लेकर सड़क तक हो, और इस लड़ाई को लड़ना है। इसके लिए नफरत से लड़ना है, बताना है, सच्चाई बतानी। और इसके लिए 28 तारीख को नागपुर में, जहां से कांग्रेस पार्टी ने एक शुरुआत की थी, उसी नागपुर में एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे। 10 लाख लोग जो है लोकल होंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। तो इसकी तैयारी है। उधर उत्तर प्रदेश की महत्ता को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से, यानी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा भी शुरू कर दी और वह भी लगातार अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है, उसे समर्थन मिल रहा है। इधर दूसरी तरफ चूंकि सभी कार्यक्रमों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्राउड फंडिंग की व्यवस्था की गई है और उसके लिए donateinc.in पर कांग्रेस पार्टी ने आप सबसे आग्रह किया है कि आप 138 साल की कांग्रेस हो गई, यदि आप उचित समझते हैं तो एक दिन, 1 साल का 1 रुपया यदि आप माने कि आप बर्थडे पर देते हैं तो 1 रुपया खर्च करते हैं तो भी 138 रुपया आप दे दीजिए। और यदि आपको लगता है कि 1 साल में किसी को सगुन 10 रुपए दिया जाना चाहिए तो साहब 1380 रुपए दे दीजिए। और यदि आपको लगता है कि 1 साल में 100 रुपया दिया जाना चाहिए सगुन, तो आप 13,800 रुपए दे दीजिए। और यदि आपको लगता है कि साल भर का 1,000 रुपया दिया जाना चाहिए तो आप 1,38,000 दे दीजिए। तो सब
इतना अच्छा गणित बताया है कि इससे ज्यादा के आप अखबार ले लेते हैं, इससे ज्यादा के और दूसरी चीजें कर लेते हैं, और तमाम जो पान मसाला खाते हैं उससे ज्यादा का थूक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे कुछ और नहीं मांगा है। आपके हकों की लड़ाई लड़नी है, आपके लिए लड़नी है, आपको मजबूत करना है, आपकी ताकत आपके हाथ में रखनी है, तो इसके लिए लड़ाई लड़नी है। और इसलिए, और यदि इस देश के सभी लोग इस पे आगे बढ़े, क्योंकि पूंजीपतियों से पैसा लेके आगे बढ़े तो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, फिर उनके हिसाब से चलना हो। आपके हिसाब से चलना है तो ये चलना होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह अभियान शुरू किया है। चलिए, ये जो अभियान है ये सब इसलिए है कि आपको मजबूत किया जाए और कैसे आपको बताया जाए कि नफरत का जो एक खेल किया जा रहा है, उस नफरत के खेल से आपको कैसे लड़ना है। तो इसका उदाहरण बताते हैं कि नफरत के खेल में कैसे आप बर्बाद होते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको धर्म के नफरत में फंसाकर बर्बाद करके राज करती है। इसका एक उदाहरण देखिए। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस वक्त एक अयोध्या के गुप्ता जी का निधन हुआ था, उनको गोली लगी थी और वो मर गए थे। मरने के बाद आज स्थिति उनके परिवार की क्या है? भारतीय जनता पार्टी इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में शासन में रही, केंद्र में शासन में है पिछले 16 साल, 10 साल अभी, 6 साल पहले, और बावजूद इसके उनको कोई मदद नहीं दी गई। और स्थिति यह है, उनके 8 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता है, खाने पीने तक के लिए मोहताज है। स्थिति यह है कि घर बर्बादी का शिकार। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण बताता हूं। 2017 में मुझे याद आता है कि कैसे कासगंज में एक दंगा हुआ था, और दंगा कराने वाले जो थे उन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया था। तो वो दंगा कराने वाले और करने वाले, स्थिति यह है कि उसमें मोहित गुप्ता एक लड़का मारा गया और उसका परिवार आज भी बुरी दशा में जी रहा है और भाजपा ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन ड्रामे बहुत होते हैं। उसके नाम पर, उसकी लाशों पर वोट मांगे गए थे। तो ये स्थिति, ये एक जगह नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। इसी तरीके से हमने तमाम सारे केस देखे, चाहे इंदिरा गांधी जी के हत्यारे रहे, उनकी भी स्थिति ये देखिए, उनके परिवार बदहाली में जी रहे हैं। तो वो दशा है। संता बनता दोनों के परिवार को जाके देखिए। छोड़िए, अब आइए, आप जिस तरह की नफरत, जिस तरह के हाल बनाए जा रहे हैं, कहीं पर ईदगाह के नाम पे, कहीं पे मस्जिद के नाम पे, कहीं किसी दूसरी नाम से, कहीं कुतुब मीनार के नाम से, इस तरह नफरत फैला के तमाम पुरानी इमारतों को, सबको तोड़ना, उसके बूते नफरत फैलाना और सब कुछ किया जा रहा है। इसमें मरेगा कौन? आप, हम, हमारे परिवार। और मिलेगा किसको? भारतीय जनता पार्टी को। सत्ता मिलेगी, राज मिलेगा, सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा। और स्थिति यह है कि सिर्फ 9 साल में इस पार्टी ने 600 के करीब अपने जिलों के दफ्तर बना लिए, आलीशान दफ्तर। कहां से आ गया अचानक इतना पैसा? पहले तो कहते थे पैसा नहीं है। अब दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जाने क्या क्या अपने आप को कहते हैं। जब ये कहते हैं तो सवाल उठता है, इतना पैसा? और 138 साल की कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो अपने कार्यालयों की मरम्मत करा ले, उनमें पुताई करा ले और उनको तैयार कर ले, या उन पैसों से आंदोलन करे। यह दशा है। तो यानी लुटेरा कौन है, आप समझ सकते हैं। तो यही लूट का खेल चल रहा है। और ये लूट का खेल एक जगह नहीं होता है, दसियों जगह होता है, हर तरफ होता है। और उसको हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है और सब कुछ हो रहा है। तो आप देखिए, आज जाट के नाम पे नफरत फैलाई जा रही। कब? जब जाटों के ऊपर हमले हो रहे थे, जाटों के ऊपर सब कुछ हो रहा था, उनकी बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, और उनकी बेटियों की आबरू लूटने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को जितवाने, बचाने के लिए
किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लगे थे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या खेल होगा। और वो अपने आप को कहते हैं कि साहब हम तो जाट, जबकि जाट शब्द का न कहीं इस्तेमाल हुआ न कोई और चीज। इसका बड़ा अच्छा जवाब भी दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहा मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे कई बार नहीं बोलने दिया जाता है, तो मैं क्या कहूं कि मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि मैं दलित हूं। मैं तो ऐसा नहीं कहता हूं। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि मिमिक्री पर इतना बड़ा शोर मचा रहे? और मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी का वो नहीं कहा कि ये अध्यक्ष है, मैं तो कर रहा था एक नाटक। तो साहब जगदीप धनखड़ को यही क्यों लगा कि ये उनके लिए, वो यदि अपने आप को खुद समझ रहे हैं तो इसके लिए हम दोषी हैं क्या? बड़ी सही बात कही, आप साबित कर दीजिए। हम जो भी कर रहे थे, बहरहाल मैं उनको गलत नहीं ठहराता हूं। उन्होंने जो किया या जिस उद्देश्य से किया वो सफल, संदेश सफल है। तो कमोबेश आज भारतीय जनता पार्टी फिर नफरत का खेल कर रही। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मुझे जाति का, संविधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोई जाति धर्म का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन साहब आजकल तो होता है, और जब होता है तो यही हाल होगा, और जब होता है तो यूं ही अपमान भी होगा, आलोचना भी होगी और मिमिक्री भी होगी, होनी भी चाहिए। तमाम चीजें सामने खड़ी, और जब ये खड़ी हो सवाल उठता है उस समय कहां थे ये लोग जब मणिपुर में तमाम बच्चे मारे जा रहे थे, तमाम बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, और ये कुछ नहीं बोल रहे थे। इनको दिख नहीं रहा था, ये अंधे बहरे गूंगे सब कुछ हो गए थे। यही उपराष्ट्रपति थे, यही राष्ट्रपति थी, और यही स्पीकर थे। और स्थिति क्या है? कल जब उन 85 बच्चों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, सभी कुकी समुदाय से थे, तो आप बताइए उस दर्द को राहुल गांधी तो पहले ही बता चुके थे, वो उनका दर्द बताने भी गए। युवा के अध्यक्ष को भेजा था और वहां पर उन्हें कहा था सबकी जाकर के मदद करना। सबको मदद की गई, दवाएं दी गई, कपड़े दिए गए और सब मदद दी गई। आप कहां हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका आरएसएस क्या कर रहा है? आपके तमाम संगठन क्या कर रहे हैं? आपके 60 संगठन है भाजपा समेत, और वो 60 संगठन में से कोई मदद के लिए कहीं नहीं जा पा रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। जब उत्तराखंड में टनल में फंसे थे तो जो ये बड़े बड़े वीरता की बात करते थे वो कहीं दिखाई दे रहे थे? नहीं दिखाई दे रहे। वही नफरत फैलाने के समय दिखाई देते। पोंटी चड्ढा की हत्या के आरोप में जो व्यक्ति मुल्जिम है, उस व्यक्ति के साथ में आज, और भाजपा कहती है हमने उसे निकाल दिया अपने सिख संगठन से, लेकिन आज उसी का एक कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा था और मुख्यमंत्री वहां के शेयर कर रहे थे मंच। तो यह स्थिति है। तो झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, सरदारों को बोलो, आप सिखों को बोलो कि ये खालिस्तानी है, मुसलमानों को बोलो ये पाकिस्तानी है, किसी और को बोलो कुछ और, किसी को चीनी एजेंट बताओ, किसी को कुछ और बताओ, और इस तरह के खेल करो। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख, हिंदू ईसाई की लड़ाई कराओ। यही, और अब तो आपस में भी लड़ाई कराने लग गए। हालात ये हैं कि घर उजाड़े जा रहे थे लखनऊ में, वहां पर एक डीसीपी को, महिला डीसीपी की कालर पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसे अपशब्द कहे। तो साहब यह हिम्मत हो गई है कि न महिलाओं का सम्मान है न किसी और का, तो हर चीज बेच दो, वो कर दो। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई कांग्रेस लड़ती है, और वो लड़ने की तैयारी कर चुकी है। तो उसने आगाज कर दिया है कि हम तैयार। अब उसकी तैयारी आपके लिए है, आप उसके साथ कितना खड़े होते हैं आपका फैसला है। जय